अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शाही चिकन कौरमा जो कि बहुत ही मज़ेदार और झटपट तैयार हो जाता है। तो चले जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन या देगची लेंगे, उसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद मैंने प्याज लिए थोड़े बड़े साइज़ के, उनको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। और अब हमने प्याज को इसमें ऐड करके इसको हमने फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने गोल्डन होने तक फ्राई करना है। इसको बहुत ज़्यादा काला आपने ब्राउन नहीं करना, जब इसका कलर गोल्डन हो जाएगा तब तक आपने इसको फ्राई करना है। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई कर लिया तो इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा सा हो जाएगा, जो कि कौरमे में अच्छा नहीं लगता। तो इसको आपने बस गोल्डन होने तक फ्राई करना है। जब ये गोल्डन हो जाएगा तो आपने इसको फ़ौरन से निकाल लेना है। और इसको मैं अब निकाल लूँगी और मैं इसको ऐड कर रही हूँ एक ब्लेंडर के जग में, क्योंकि मैंने इसको ब्लेंड करना है। और आप इसको चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। तो मैं इसके ब्लेंडर के जग में ऐड कर रही हूँ। इस तरह से मैंने सारा प्याज निकाल लिया, इसमें जो ब्राउन हो चुकी थी। इसमें ऐड करूँगी एक टमाटर और इसमें 3 खाने के चम्मच थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। उससे ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा, क्योंकि ड्राई सा है। अब मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, ये पेस्ट बन गई है। अब उसी ऑयल में जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया था उसमें ऐड करेंगे 1 किलो चिकन। और चिकन को ऐड करके हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। चिकन को फ्राई करने के बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो इसके अंदर सारा मसाला अब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरा, चिकन फ्राई करने से टूटता नहीं, आप उसको जितना मर्ज़ी गला लें, इसकी बोटियाँ बिल्कुल ऐसे सलामत रहती हैं, गुलता नहीं है। और अगर आप फ्राई नहीं करेंगे तो फिर इस तरह चिकन की बोटियाँ टूट जाएंगी सारी। पहले हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब इसका कलर वाइट हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी नमक और साबुत मसाला जात। और ये मैंने कुछ साबुत मसाला जात लिए हैं। इसमें मैंने 3 अदद सब्ज़ इलायची, 4 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, वो इसमें शामिल करूँगी। और इससे इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब इसका कलर वाइट हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक। नमक ऐड करने से नमक इसके अंदर तक अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएगा। और जो देग में भी बनाते हैं वो इसी तरीके से बनाते हैं। चिकन को पहले फ्राई कर लेते हैं और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन की पेस्ट। और इसमें ऐड करेंगे 1 ही खाने का चम्मच अदरक की पेस्ट। इसको ऐड करने के बाद हमने चिकन को बहुत अच्छे से 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये चिकन भी अच्छी तरह से भून जाए। लहसुन अच्छी तरह से भुन चुका हुआ है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मैंने पेस्ट बना के रखी थी फ्राइड अनियन की, वो इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1/3 कप ये मैंने दही लिया, उसको फेंट के वो ऐड करेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर। नमक मैं इसमें ऐड नहीं कर रही, क्योंकि नमक मैं इसमें ऑलरेडी शामिल कर चुकी हूँ। फ्राई करते वक्त चिकन को मैंने नमक ऐड कर दिया था, अब मैं इसलिए इसमें नमक ऐड नहीं कर रही। और मैं इसमें कोई बाज़ार का मसाला भी ऐड नहीं कर रही। ये होममेड मसालों से जो घर में डेली यूज़ होते हैं उन्हीं से इसको बनाएंगे। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, फिर हम इसको कवर कर देंगे और इसको हल्की आंच पे हम 15 मिनट तक इसको पका लेंगे। 15 मिनट के बाद हम चेक करते हैं, चिकन भी गल चुका होगा और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है दही वगैरह का वो भी ड्राई हो चुका हुआ है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जितनी आपने ग्रेवी बनानी है उसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर लें। मुझे इसकी ज़्यादा पतली ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको दोबारा से कवर करेंगे और 5 मिनट तक इसको हम पका लेंगे। 5 मिनट गुजरने के बाद चिकन हमारा रेडी हो चुका हुआ है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और इसको हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। और ये शाही चिकन कौरमा हमारा बनके तैयार हो चुका हुआ है। मटन कौरमा की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। और ये बहुत ही मज़ेदार बना है, इसकी ग्रेवी ऐसे दानेदार सी होती है, ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का लग रहा है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। स्टे सेफ़, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।